नमस्कार। पॉलिटिकल क्लासेस 2M चैनल में आपका स्वागत है। हम एग्रीकल्चर विषय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसके अंदर आज हमारा विषय है वो है एग्रीकल्चर विषय के अंदर लोकप्रिय परीक्षाएं कौन कौन सी होती हैं, यानी कि 12वीं के बाद में बीएससी, एमटेक, एमएससी इनके लिए प्रवेश के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं। तो इसमें देखो, पहली है आईसीएआर। सबसे पहले तो ये कि आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपको ऐसी और जानकारी चाहिए तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, केंद्र सरकार के द्वारा ये एग्जाम करवाई जाती है। केंद्र और राज्य की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में बीटेक, बीएससी, एमटेक, एमएससी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए यह एग्जाम देनी पड़ती है। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में एडमिशन के लिए क्या बताया मैंने, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, केंद्र और राज्य की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीटेक, एमएससी, एमटेक, एमएससी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये एग्जाम देने के बाद इन यूनिवर्सिटियों में आप सरकार की कॉलेजों में और निजी संस्थानों के अंदर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी है एमपीपीएटी। एमपीपीएटी यानी कि मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल के द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जाती है। मध्य प्रदेश के विभिन्न कृषि महाविद्यालयों में प्रवेश प्रदान करती है, यानी कि मध्य प्रदेश की कृषि महाविद्यालयों में यदि आपको भाग लेना है, वहां पढ़ाई करनी है, तो आपको ये एमपीपीएटी की एग्जाम देनी होती है। फिर आता है एपी यानी कि इंजीनियरिंग, कृषि और मेडिकल सामान्य प्रवेश परीक्षा। इंजीनियरिंग, कृषि और मेडिकल, इनमें यदि आपको कोई निजी संस्थानों में अध्ययन करना है, कहां की, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में 425 निजी संस्थानों में इंजीनियरिंग, कृषि और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय काकीनाडा द्वारा आयोजित एक राज्य स्तरीय परीक्षा है। यानी कि आंध्र प्रदेश में कृषि कॉलेजों में यानी कि महाविद्यालयों में एडमिशन के लिए ये एग्जाम देनी पड़ती है। तो ये अपनी 3 एग्जाम हो गई। आगे की एग्जाम और देख लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखिए, एसीटी और एसएटी यानी कि सेट व नेट। सेट और नेट के एग्जाम देकर हम कॉलेज लेक्चरर वगैरह, प्रोफेसर वगैरह उस एग्जामों में बैठ सकते हैं। तो उसको बोलते हैं एसीटी यानी कि नेट और सेट की एग्जाम। नेट और सेट की एग्जाम देकर हम कॉलेज जो लेक्चरर होते हैं, व्याख्याता होते हैं और प्रोफेसर होते हैं, उनकी एग्जामों में बैठ सकते हैं। उनके लिए ये डिग्री लेना आवश्यक होता है। महाविद्यालयों में पढ़ाने के लिए भी नेट और सेट की डिग्री आवश्यक होती है। फिर आता है जेईटी राज्य सरकार द्वारा आयोजित राज्य के जितने भी कृषि महाविद्यालय हैं, उनमें एडमिशन के लिए जेट की एग्जाम देनी होती है। फिर आता है पीएयूसीटी यानी कि सेट सीईटी की एग्जाम। सीईटी की एग्जाम यानी कि ये 3 साल तक मान्य है और जितनी भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और ज्यादातर एग्जामें जो होती हैं, जो 12th क्लास के बाद में जो एग्जामें होती हैं और बीए या बीएससी के बाद में जो एग्जामें होती हैं, उन एग्जामों में बैठने के लिए आजकल ये एग्जाम कर दिए। ये 3 साल तक मान्य होती है। तो इस प्रकार से ये एग्रीकल्चर क्षेत्र में 12th के बाद में एग्रीकल्चर क्षेत्र में जाने के लिए हमें इन महत्वपूर्ण एग्जामों को पास करके और फिर आगे बढ़ना होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।